सो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू द मदर, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सब इकट्ठा हैं। एंड आई विल स्टार्ट माँ को याद करके ही, प्रभु को याद करके शुरू करते हैं। ओम तत्सवितुर्वरं रूपम् ज्योतिर्परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीप्यते सत्येन दीप्यते। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपम् ज्योतिर्परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीप्यते सत्येन दीप्यते। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे। जय श्री माँ। I would like to extend my gratitude to the mother, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ आप सबके सामने हूँ। My second gratitude to all of you, जिन सब की एस्पिरेशन से यहाँ हम सब इकट्ठा हैं। And my third gratitude to मुक्ता जी, आई थिंक उन्होंने कहीं मुझे ढूंढा और उनकी ही एस्पिरेशन थी कि आज मैं यहाँ हूँ। एंड टू ऑल श्री औरबिंदो सोसाइटी मैनेजमेंट, माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। बात है हीलिंग की, कि कैसे हम अपने आप को हर समय उस हार्मनी में रखें कि जो भी हम कर रहे हैं हम अपना उसमें 100% दे पाएँ। बट क्या हम अपना 100% दे पाते हैं? मदर इतनी परफेक्ट है, हर चीज़, आई मीन द सिंपलिसिटी इज़ द परफेक्शन वी कैन से। बट हम इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि सिंपलिसिटी तो हमारे अंदर शायद हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे तो हम उसको बूंद भर एक्वायर कर पाएंगे। बट कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज वी नो देयर आर सो मैनी मोडालिटीज़ ऑन दिस अर्थ जो हमें पहले कभी नहीं पता थी।
लेकिन जब मैं मदर के बारे में पढ़ रही थी, शी वॉज अ ग्रेट हीलर, शी वॉज अ ग्रेट रेकी ग्रैंड मास्टर। लाइक क्या ऐसा नहीं था जो उनको नहीं पता था, या अकल्ट का कोई एक ऐसा पहलू नहीं होगा जो उनसे कहीं छू कर ना गया हो। सो आज माँ को याद करके इसको शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पर गीता का वो श्लोक याद आ रहा है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसयानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। तो हमारे अंदर वो सभी, जैसे अर्जुन के अंदर he was not able to take any action, वही हमारे अंदर है। बट वही हम माँ से भी प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्णा से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो बेस्ट है हमारे अंदर वो हमें गाइड करें। और इस समय मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि जिस लिए आपने मुझे बुलाया है, माँ प्रभु मुझे गाइड करें कि मैं वो आप सबको दे पाऊँ। थैंक यू। विल स्टार्ट। पहले दिस इज़ द हीलिंग इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ कॉल्ड बुद्धस बेल। सो मैं चाहूँगी कि एक बार मैं पूरे इस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा हील करें। चार्ज ऑलरेडी है बिकॉज रितम दीदी ने इतना सुंदर इसको कर दिया था। सो इससे हम स्टार्ट करते हैं। आप सब अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और फील करें इस एनर्जी को। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कुछ तो अनुभव हुआ होगा। यहाँ पे इस समय anyone who is having cough and cold या headache, किसी को हो रहा है? आपको हो रहा है? आपको हो रहा है? ओके, आप प्लीज़ इधर आ जाएंगे।
आई वॉन्ट कि मैं जब आपको हील करूं इससे, आप मुझे सबको बताएं। सो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, पैर भी खोल लीजिए, हाथ ऐसे ऊपर कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। आप स्पेक्स उतार सकते हैं अपना। थैंक यू। आपको नींद नहीं आई रात भर? कम आई। एंड आपका स्टमक? अभी कैसा फील हो रहा है? पहले नाक बिल्कुल बंद था, जो अभी खुल चुका है। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, है ना, आधी बोतल तो पी लीजिएगा पानी की। So through this we can balance all 7 chakras. So हमारी बॉडी में कहीं भी जो डिसहार्मनी है वो क्या है? इम्बैलेंसिंग ऑफ ऑल चक्रास। सो अगर हमने उसको बैलेंस कर दिया तो कोई भी डिजीज़ नहीं है। एंड डिजीज़ कहाँ से आती है? आवर थॉट्स दैट क्रिएट। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें कोल्ड या कॉफ होता है, आप सब याद करिएगा, सोचिएगा पास्ट में कि जब भी आपको कोल्ड एंड कॉफ हुआ, क्या कुछ ऐसा था किसी ने हर्ट किया हो, आपको किसी की बात बुरी लगी हो, या आप किसी को अपनी बात नहीं कह पाए हो, बस इतना सही एंड कोल्ड एंड कॉफ हो गया। सो इट इज़ ऑल बैलेंसिंग आवर चक्रास। सो ऑल राइट, ठीक है। सो जैसे कि हमारी बॉडी में देयर आर सो मेनी चक्रास, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड चक्रास, लेकिन वही है कि हम उन इतने सारों को तो याद नहीं कर सकते, तो हमने उनको एक जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे हैं, राइट, उनको हमने 7 चक्रास में हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लिया कि दे आर देयर। सो द फर्स्ट चक्रा हम क्राउन से लेते हैं, दैट इज हेयर, द सेंटर ऑफ योर क्राउन, है ना, हेड, दैट इज द क्राउन चक्रा। और इस चक्रा को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि ये हमारा कॉन्शियस वर्ड है, कॉन्शियस ब्रेन है। इट इज़ द सेम वे जैसे कि हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो जो हमने घर में कपड़े पहने हैं वो पहन के तो बाहर नहीं जाते, वी ड्रेस अप नाइसली। सो द कॉन्शियस ब्रेन इज हैविंग ऑल दोज टॉक्स जो हम बाहरी दुनिया से करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ जाके स्टोर हो जाती हैं। एंड इस कलर इस चक्रा का है वॉयलेट, और यहाँ पे देयर इज़ अ ब्यूटिफुल लोटस ब्लॉसमिंग इन वॉयलेट कलर, राइट। देन वी कम टू द थर्ड आई चक्रा विच इज़ द सेंटर ऑफ द आईब्रो, जिसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं।
ये हमारा कनेक्टेड है हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से। किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, द सेम वे आजकल आप देख रहे हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड ऑन अ फ़ोन की गैलरी है, राइट। देयर आर सेटिंग्स ऑल्सो कि आप उस गैलरी में वही स्टोर कर सकते हो जो आप चाहते हो, राइट। बट अगर आपने उस सेटिंग को नहीं किया फ़ोन में, तो जैसे ही किसी ने मैसेज भेजा, कोई भी पिक्चर भेजी, आपने देखी और वो ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में स्टोर होती जाएगी, जो कि आपकी पूरी मेमोरी उससे फिल हो जाएगी। अननेसेसरी पिक्चर्स, दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग टू अस। हमने वो फिल्टर ही नहीं लगाया हुआ, हमने वो सेटिंग ही नहीं करी हुई अपने आप में कि हमें वही बातें स्टोर करनी है अपनी मेमोरी में जो रिक्वायर्ड हैं। वाई वी वॉन्ट टू स्टोर ऑल दोज नेगेटिव टॉक्स, ऑल दोज नेगेटिव मेमोरीज जो हम याद भी नहीं करना चाहते। सो थर्ड आई जो है ये वो फिल्टर है कि अगर हम इसको बैलेंस रखें, इसको एनर्जाइज रखें, तो ये वो सेटिंग दे सकता है हमारे इस कंप्यूटर में, जो हम चाहें वही स्टोर होगा हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में। क्योंकि यार सबकॉन्शियस ब्रेन वर्क्स व्हेन वी स्लीप। हमारे ड्रीम्स और हमारे एक्शन या जो भी आज हम हैं, हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ज़्यादा हैं। किसी ने हमें 1960 में बुरा कहा, बट वो तो बैठ गया सबकॉन्शियस ब्रेन में कि उसने मेरे को ऐसा कहा था। उसके बाद उसने 1000 टाइम्स हमें अच्छा कहा होगा, बट वो जो एक बैठ गया ना, उसको हमने डिलीट ही नहीं किया। सो जब डिलीट नहीं किया तो वो कहाँ से निकल के आएगा? कभी हमें हार्ट प्रॉब्लम दे देगा, कभी हमें नी प्रॉब्लम दे देगा, कभी हमें किडनीज की प्रॉब्लम दे देगा, कभी लिवर कुछ हो जाएगा, राइट। ये सारी चीज़ें होंगी। तो इट इज़ ऑल दोज थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, our worries, our anxiety, which is stored in our subconscious brain. Why? Because हमने उसकी time to time cleansing नहीं करी, हमने उसको time to time purify नहीं किया, हमने उसको energize नहीं किया, हमने उसको balance नहीं किया, right? आपके सामने रितम दीदी ने ये 5 फ्लावर्स का इतना सुंदर बैलेंस बना के दिया, all mental stage। यही हमें अपनी बॉडी में भी करना है थ्रू चक्रास, कि अगर हम इसको बना लें तो हम इसी फ्लावर अरेंजमेंट की तरह सुंदर दिखेंगे हमेशा। नेक्स्ट वी कम टू द थ्रोट चक्रा, विच इज़ कॉल्ड विशुद्धि चक्रा इन हिंदी, जो सेंटर ऑफ आवर थ्रोट है। मैक्सिमम लोगों को आजकल थायराइड है, चाहे मेन हो चाहे वुमन हो, दे आर हैविंग थायराइड, राइट। वाई? बिकॉज हमारे अपने कंठ पे ही कंट्रोल नहीं है। कुछ लोग सोचते ज़्यादा हैं, बोलते कम है, कुछ बोलते ज़्यादा हैं, सोचते कम है। सो दोनों ही केस में देयर इज़ ए इम्बैलेंस, राइट। और आजकल मुझे लगता है जब से कोविड आया, हम सब ऑनलाइन ज़्यादा कनेक्टेड हो गए, तो हम अपने थ्रोट चक्रा को तो 100% यूज़ कर रहे हैं, राइट। बट कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सो थ्रू आवर चक्रा या हीलिंग से वी कैन बैलेंस आवर थ्रोट चक्रा ऑल्सो। देन वी कम टू आवर हार्ट चक्रा, विच इज़ एट द सेंटर ऑफ आवर चेस्ट, जिसको हम अनाहत चक्रा भी बोलते हैं। अब अनाहत चक्रा फ्रंट पे तो ये हमारे हार्ट को देख रहा है, बट बैक पे ये हमारे लंग्स को देख रहा है। सो लॉट्स ऑफ पीपल आर हैविंग एस्थमा, लॉट्स ऑफ पीपल आर हैविंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एस्थमा से पहले वाली स्टेज। आजकल बच्चे जब पैदा होते हैं तभी उनको नेबुलाइजर लग जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि बच्चे ने तो अभी किसी ने उसको कुछ अच्छा नहीं कहा, बुरा नहीं कहा, फिर उसको क्यों नेबुलाइजर लग गया? कुछ ना कुछ वो पास्ट ऐसे ही लेके आ रहा है। वो सबकॉन्शियस ब्रेन जो है उसका, उसने कैरी किया है प्रीवियस बर्थ से, और प्लस मदर ने वो सब उसको दिया इन 9 मंथ्स में,
तो वो बॉर्न हुआ विद दैट डिजीज। एंड इस पे देयर आर सो मेनी पीपल इन श्री अरबिंदो सोसाइटी, दे आर वर्किंग ऑन दिस, यू नो, कि कैसे चाइल्ड बर्थ को एक बहुत अच्छा वो दिया जाए। सो अनाहत चक्रा की अगर हम बात करें, हार्ट अटैक, कोई भी स्टंट, तो आजकल आप डॉक्टर के पास जाओ वो ऐसे डाल देता है जैसे कि यू नो हमने किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाया और उसने कहा कि अब ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये कलर कर दो या ये अरेंजमेंट कर दो। स्टंट ऐसे डाल रहे हैं। मतलब कैसे पता चलता है कि हम हॉस्पिटल पहुँचे और भाई 80% ब्लॉकेज हार्ट में, अभी तक कल तक तो ठीक थे, कि कैसे 3 स्टंट एक साथ डल गए। बट इट इज़ हैपनिंग। बट क्या अगर हम अपने चक्रास को बैलेंस करें तो हम इन सब से, इनफैक्ट डॉक्टर्स को हम कोई दूसरा पर्पस दे सकते हैं अपनी दुकानदारी चलाने का। उनको हम कह सकते हैं कि भाई वो कुछ रिसर्च करें ना, कुछ और करें। देन वी कम टू द नेक्स्ट चक्रा, जो नेवल से 2.5 फिंगर अबव होता है ना, जिसको हम सोलर प्लेक्सस या हम मणिपुर चक्रा बोलते हैं। अच्छा, वापस पहुंच जाते हैं। मैं कलर बताना भूल गई आपको। जब थ्रोट चक्रा है उसका कलर है ब्लू, थर्ड आई चक्रा का कलर है इंडिगो, है ना। इंडिगो इज डीपर देन ब्लू, राइट, एंड थ्रोट चक्रा इज ब्लू कलर। सो ब्लू कलर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि भगवान शिव ने जब वो विष पिया था तो उनका कंठ नीला था। एग्जैक्टली वो नीला कलर हमारे थ्रोट चक्रा का है। यानी कि थ्रोट चक्रा को अगर हमने बैलेंस नहीं किया, यहाँ से ये भी सिग्निफिकेंट है, तो वो कितना विष पैदा कर सकता है। सिर्फ हम अपने सोच से नहीं, हम अपने बोल से अपने आसपास 1000 एनिमीज क्रिएट कर सकते हैं। सो इसलिए बैलेंसिंग ऑफ थ्रोट चक्रा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हार्ट चक्रा, जिसको हम अनाहत चक्रा हिंदी में कहते हैं, उसके कलर 2 माने गए हैं। वन इज पिंक बिकॉज इट इज फुल ऑफ कंपैशन, इट इज फुल ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड, वो ट्रस्ट, वो फेथ। एंड दूसरा, यहीं से हम सारा कुछ सोचते हैं अबाउट मटीरियल लाइफ ऑल्सो, तो इसलिए ग्रीन कलर भी इसको दिया गया है, क्योंकि ग्रीन इज रिलेटेड टू आर द मटीरियल गेन्स। जो हमारा भौतिक जीवन है वो भी हमें चाहिए, दोनों ही साथ साथ चाहिए, राइट। तो इसलिए ग्रीन कलर भी हार्ट चक्रा पे माना जाता है। देन वी कम टू द सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्रा, तो वो है येलो कलर। अब मणिपुर चक्रा क्या है, क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन ने स्टोर कर लिया। अब मणिपुर चक्रा इज़ लाइक यू नो, कहते हैं कि लिवर वैसे भी इज़ द होम मिनिस्टर, उसको तो सब कुछ पता ही रखना है। अगर वो उसको नहीं पता है तो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अ गुड होम मिनिस्ट्री ही इज़ डूइंग, राइट। सो जो कुछ भी सबकॉन्शियस ब्रेन में गया वो कनेक्टेड हुआ हमारे सोलर प्लेक्सस से। यानी कि जो भी बातें हमने, जैसा कि आपके साथ मेरे को फील हो रहा है कि जो भी बातें हुई वो सीधा गई सोलर प्लेक्सस में और स्टमक को अपसेट कर दिया। अब वहाँ पे जो ऑर्गन्स है वो वही काम करेंगे ना, डिसबैलेंस कैसे होगा। हर चक्रा पे जो जो ऑर्गन है वो ये यू नो अपनी दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट यू नो, सोलर प्लेक्सस को ठीक करने से हम अपने डाइजेशन को, स्मॉल एंड बिग इंटेस्टाइन को एंड अपने गट को ठीक कर सकते हैं। सो अगर वो ठीक है तो 90% कहते हैं कि बॉडी हेल्दी है। सोलर प्लेक्सस का इतना बड़ा काम है। देन वी कम टू द हारा चक्रा, जो नाभि से 2.5 अंगुल नीचे एग्जैक्टली, है ना, और उसका कलर है ऑरेंज। और वो सारे हमारे जेनिटल ऑर्गन्स को देखता है। बाकी जितने भी लिवर, किडनी, ये सब आ गए, ये सब वहीं पे उसी से कंट्रोल होते हैं। पेनक्रियास को देखता है। तो अगर लोगों को डायबिटीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके सोलर प्लेक्सस और उनका हारा एंड एट द सेम टाइम रूट चक्रा इज नॉट बैलेंस। डायबिटीज़ का ये कारण है। सो हारा चक्रा का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। देन वी कम टू द रूट चक्रा विच इज़ सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइन।
अच्छा, ये सारे चक्र हम ये मान लेते हैं कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो रूट जो है बेस ऑफ द स्पाइन हो गया, नाभि अगर यहाँ है तो उससे 2.5 उंगल नीचे हार आ गया। ऐसे हम इसको पिक्चराइज कर सकते हैं। सो रूट चक्र आधार, राइट। अब आधार क्या है? अगर हम, जैसे आपने यहाँ पे 4 कहना चाहिए वर्टिकल्स दिए, mental stability from the root chakra, our emotional stability from the root chakra, psychological from the root chakra, physical from the root chakra. इसके अलावा there are 3 more, our emotional, our financial and our spiritual. अगर हमारा रूट चक्रा बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस है ही नहीं। सो अगर हम देखें अपनी बॉडी में तो हार्ट चक्रा बैलेंस है, तो ऊपर के 3 चक्रा बैलेंस है, क्राउन, थर्ड आई एंड थ्रोट। और अगर रूट बैलेंस है तो भी हमारे सोलर प्लेक्सस, हारा एंड रूट, ये 3 चक्रा बैलेंस है, या हार्ट चक्रा बैलेंस है। तो हार्ट इज एट द मिडल। सो इसलिए लोअर अगर हम नेचर पे जाएं तो नीचे के 3 चक्रास, हायर उस पे जाएं तो अबव 3 चक्रास का बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड थ्रू चक्रा मेडिटेशन वी कैन डू इट। देयर इज अनदर मोडालिटी ऑफ हीलिंग विच इज़ कॉल्ड रेकी। व्हाट इज़ रेकी? रेकी इज़ लाइक यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल फोर्स। हम सब यहाँ इस बात को, क्योंकि हम सब समाधि पे जाते हैं, कोई तो अट्रैक्शन है ना माँ की और शोबिंदु की समाधि पे कि हम सर ही नहीं उठा पाते, लगता है कि वहीं बस उसी अवस्था में बैठे रहें। तो वो जो एनर्जी है जो हमें चला रही है, दैट इज़ द यूनिवर्सल फोर्स। वी कॉल दैट एनर्जी थ्रू सिम्बल्स। जैसे कि ओम इज़ ऑल्सो ए सिम्बल, राइट। बट ओम को हम जब चैंट करते हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशन, जैसे आप बात कर रहे थे अभी जब हम नीचे बैठे थे, यू वर टॉकिंग अबाउट द वाइब्रेशंस। जब हम ओम चैंट करते हैं तो एक डिफरेंट वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में पैदा होती हैं, विच चैनलाइज ऑल आर चक्रास। द सेम वे जब हम सिम्बल्स से उस एनर्जी को इन्वोक करते हैं, सो वो एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा से एंटर करती है हमारी बॉडी में, थर्ड आई पे आती है, थ्रोट पे आती है, एंड थ्रू आवर हैंड्स वी सेंड दैट एनर्जी टू different people or to the world. So through Reiki we can heal anyone. We can give healing to the plants, we can give healing to the the furniture. I mean we can give healing, human को तो दे ही सकते हैं, but we can give healing to anyone. And मैंने अपनी लाइफ में healing के बहुत different experience किए हैं। And यहाँ पे मैं एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। When I learned Reiki in 2000, so उसके बाद my mother got cancer, और मुझे ऐसा लगा शायद हीलिंग में, एंड मेरे सामने ही बैठे हैं जिन्होंने मुझे कहा उस टाइम पे कि आप हीलिंग सीखो इन द ईयर ऑफ 2000। एंड जब मेरी मदर को कैंसर हुआ तो शी वॉज सो टेरिफाइड, और हम लोग भी उनसे कहना नहीं चाहते थे, बट मुझे ये था कि शी विल कम आउट ऑफ दैट। उनको प्रॉपर जैसे कि कीमोज में 2 या 3 में ही हेयर फॉल हो जाता है कंप्लीट, उनकी 7 कीमोज हुई और एक भी बाल नहीं झड़ा था। दिस इज़ द पावर ऑफ हीलिंग, एंड शी सर्वाइव्ड आफ्टर दैट आई मीन उसके बाद उन्होंने बहुत बिल्कुल हेल्दी हो गए थे। लेकिन जो हीलिंग की पावर है उसको आई मीन जो सीखते हैं या जो रेकी मास्टर्स हैं, दे कैन एक्सपीरियंस इट कि क्या कुछ नहीं कर सकते वो इस रेकी से। जब मम्मी की बात आती है थोड़ा हर कोई इमोशनल हो जाता है। सो नाउ आई चेंज दिस। सो हीलिंग में भी I mean one is the Reiki, जिसमें through symbols we can send healing,
एंड देर आर डिफरेंट मोडालिटीज़ इन रेकी ऑल्सो, लाइक करुणा रेकी, जिसमें और हमारे पास बहुत सारे सिम्बल्स आ जाते हैं जिससे हम और बहुत पावरफुल हीलिंग कर सकते हैं. देन इफ़ समवन इज़ हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो वी हैव मनी रेकी फॉर दैट. इफ़ समवन इज़ हैविंग जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है उनके ऊपर, एंड ऐसा लगता नहीं है, लोग ऐसा करते भी हैं. So लगना is one thing, but people use negative things on others. तो लामा फेरे is one thing कि जिससे जो है आप हर नेगेटिविटी को थ्रू योर एनवायरनमेंट, जब मैं ये बात कर रही हूँ आउटर की, तो इंसान को तो हील कर ही सकते हो, ह्यूमन को तो आप कर ही सकते हो, बट आप अपने एनवायरनमेंट को भी टोटली हील कर सकते हो, राइट. एंड लामा फेरे से भी आई हैव एक्सपीरियंस वन ऑफ माई क्लाइंट, शी वॉज इन कैनेडा एंड उनको बेबी नहीं होता था, बट देन शी अप्रोच मी एंड इन वन सिटिंग आफ्टर दैट शी गॉट कंसीव्ड. सो दिस इज़ द पावर ऑफ हीलिंग, लामा फेरे. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं हीलिंग के, जो मैंने अपने इन पास्ट 24 ईयर्स में एक्सपीरियंस किए. बट यहाँ पर क्योंकि आप में से कितने लोगों को हीलिंग के बारे में पता है या रेकी के बारे में? वाह, गुड गुड. सो बाकी सबको नहीं पता, बट आज आपके थ्रू उनको भी पता चल जाएगा. सो हीलिंग इज़ वन थिंग कि जैसे हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए, कॉफ एंड कोल्ड के लिए डॉक्टर के पास भागते हैं, या फीवर हो गया या कुछ भी, हेडेक हो गया, माइग्रेन है, ये सारी चीज़ें आप अपनी ठीक कर सकते हो. बट हीलिंग वी कैन यूज़ फॉर आवर गोल मैनिफेस्टेशन ऑल्सो. सो यहाँ पर आज मैं आप सबको एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी, इट जस्ट केम इनटू माय माइंड, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि कैसे आप अपनी जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट उसको आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो. इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है. द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो आप चाह रहे हो वो क्या बहुत पर्सनल है या उसमें बाकी सबका भी भला है, राइट. सो जो बहुत इंडिविजुअल है उसमें, क्योंकि अब हम मैनिफेस्ट ये नहीं कर सकते कि किसी का बुरा हो जाए, वी कैन नॉट मैनिफेस्ट दैट, राइट. मैनिफेस्टेशन में हमने क्या करना है, लेट्स सी कि इफ आई एम सेइंग कि आई वांट टू सी everyone around me is happy and healthy, right. if I am manifesting this, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं ये वाइब्रेशन भेज रही हूँ सबके लिए, तो what I am getting, I will be happy and healthy, because कहीं ना कहीं I feel happy when I see people around me happy, right. so this is one, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर डूइंग और मेकिंग योर सेंटेंसेस, ठीक है. एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं, देन उसके बाद विल डू टैरो कार्ड्स एंड एक मेडिटेशन करेंगे, ठीक है. सो क्लोज योर आईज, बैक स्ट्रेट, take a deep breath, breathe in from your nose and breathe out from your mouth. Breathe in and breathe out. Breathe in breathe out. यूनिवर्स से एक गोल्डन स्क्रीन को अपने सामने आते हुए देखें, आंखें बंद ही रखेंगे. अपने आप को विजुलाइज करें उस स्क्रीन पे.
happy and healthy. अपने फैमिली मेंबर्स को विजुलाइज करें वन बाय वन, हैप्पी एंड हेल्थी. सबको आपस में एक गोल्डन चेन से बंधा हुआ देखें. वो गोल्डन चेन जिसमें कंपैशन है, लव है, केयर है, फेथ है, ट्रस्ट है, abundance of joy है, happiness है, and gratitude है. और उस गोल्डन चेन के दोनों सिरे डिवाइन मदर से कनेक्टेड देखें. एक बार फिर से अपने आप को देखिए उस स्क्रीन पे. अपने फैमिली मेंबर्स को देखें. एंड डिवाइन मदर को ब्लेसिंग देते हुए देखें. अब इस ब्यूटीफुल स्क्रीन को यूनिवर्स में भेज दें मैनिफेस्ट होने के लिए. ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो. अब सारा ध्यान अपने थर्ड आई चक्रा पे लेकर आए एंड अफर्म, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी. You can all recite after me. I am happy and healthy. I am happy and healthy. I am happy and healthy. अब अपने दोनों हाथों को रब करें. उस एनर्जी को फील करें अपने हाथों में. अपनी आईज पे लगाएं. अपने पूरे फेस पे फील करें उस एनर्जी को. एंड परमात्मा को, माँ को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें. थैंक यू. So this is one technique which anyone can do. चाहे वो उनको रेकी आती है कि नहीं आती, but this is the very quickest and small कहना चाहिए affirmation. अगर हम रोज़ उठते ही इसको करें या when we are retiring, रात को सोने से पहले अगर आप इसको करें. एंड डेट लिख लीजिए. काफ़ी लोगों ने 1 वीक में 100% रिजल्ट्स इससे लिए हैं. एंड 21 days is the maximum time. It is that powerful. So अब अगर आप में से कोई
रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वी कैन डू दैट फॉर 5 minutes, then we'll go to the next session. Yes. Whenever I start meditation, हमेशा क्या होता है कि मैं पहले भी करती हूँ तो मेरी this one head में ना तो बहुत ज़्यादा heavy हो जाता है and I work like मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, वो feeling आ जाती है, वो calmness तो नहीं आती, वो like अच्छा तो नहीं लगता, but वो यहाँ पे stress बढ़ जाता है हर time. ओके, आप कितने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं? मैं ट्राई कर रही हूँ, नॉट कर रही हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है. इट्स 2018 जब मुझे स्टमक अल्सर्स हुए थे तो डॉक्टर रिकमेंड की कि आप 15 मिनट्स मेडिटेशन लिया करो. मुझे बहुत सारा लाइक अभी मैंने किया तो मेरा जो एसिड था फूड पाइप में थोड़ा सा नीचे गया, मुझे अच्छा फील हो रहा है. बहुत ज़्यादा एसिड बनता है वो, लाइक बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका जो फील होता है तो बहुत बैड होता है. आप इधर आके बैठो. Yes. I know this. I would prefer कि अगर आप लोग भी आंखें बंद कर लेंगे, you will also get healed at the same time, है ना? इमोशनल ज़्यादा हो, Yeah. That's all. इसलिए सोलर प्लेक्सस इफेक्ट हो रहा है बार बार. बट आप ये करो टेक्निक जो आपको बताइए. Thank you. ऑलराइट. सो अब जो है टैरो कार्ड्स पे चले. व्हाट डू यू से? एक क्वेश्चन है, जी. जैसे कोई नहीं जान पा रहा कि मेरा कौन सा चक्र वीक है. नो डाउट इसके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम तो है, बट डू यू हैव एनी टेक्निक दैट यू कैन फाइंड दैट व्हिच चक्र इज नॉट बैड? Yes,
थ्रू दिस बेल ओनली। एंड ऑफ कोर्स जब मैं रेकी देती हूँ तो उससे भी पता चल जाता है कि विच चक्रा इज इम्बैलेंस। जैसे when I was healing her through this, because this is one therapy like bell therapy, but I always invoke Reiki with this. So I could see कि her hara chakra, she must be having कुछ आपको जेनेटिकल प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन या ये सब कुछ इजीली आपको कैच होता होगा, राइट। सोलर प्लेक्सस इज ऑल्सो इन्वॉल्व एंड सबसे ज़्यादा थ्रोट एंड थर्ड आई। कह नहीं पाते हो जो कहना चाहते हो, सब कुछ अंदर रखा हुआ है ऐसा। सो वो चक्रास दिखाई देते हैं कि वो इम्बैलेंस है। और अगर आपने सब ने ये नोटिस किया हो, इसकी एक साउंड है बट कई बार वो ईरी साउंड हो जाती है, जब हम उस चक्रा पे जाते हैं तो वो दिखा रही है इम्बैलेंसिंग ऑन दैट चक्रा।